प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक दोस्त ने अपनी आप बीती मुझसे शेयर की थी। बहुत सज्जन और अच्छे विचारों को रखने वाला वह मेरा मित्र कहने लगा कि धनंजय भाई, एक बार हम सभी करीब करीब 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले दोस्त लस्सी पीने के लिए गर्मी के दिनों में घमंडी लस्सी नाम की दुकान पर पहुंचे। सबने ऑर्डर दिया। दूर से ही एक भिखारन बुढ़िया, जीर्ण शीर्ण जिसके वस्त्र है, हाथ में लकड़ी टेकते हुए, कमर झुकी हुई है, कहने लगा कि मेरे पास आई और बोली कि ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे बेटा। उसने कहा कि मैंने जेब से पर्स निकाला और मैं चेंज ढूंढने लगा। सोचा कि 2-5 रुपए मिलेंगे तो इसे दे दूं। फिर पता नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास चेंज नहीं थी। उसने कहा कि मुझे क्या जची मालूम नहीं, मैंने वो पर्स वापस अपने जेब में रखा और कहा कि दादी, क्या आप लस्सी पियोगी? उसने ना नकुल करते हुए हाँ भर दी और अपनी छोटी सी पिशवी बोलेंगे हम उसको मराठी में, थैली जो रहती है उसमें उसने पर्स जैसी रहती है उसकी, वो थैली को डोरी थी, उसने वो डोरी को थोड़ा ढीला किया और उसमें से 7-8 रुपए जो थे उसके पास वो इकट्ठे किए और बोली कि बेटा, तुम जो पेमेंट करने वाले हो उसमें ये भी मिला देना। मेरा दोस्त कहने लगा कि धनंजय भाई, उसकी ये बात देखकर मेरे आंसू निकल पड़े। उसने कहा नहीं नहीं दादी माँ, आप ऐसा मत करो, आप अपने पास रखो, आपको लस्सी मैं पिला रहा हूँ। ठीक है बेटा। बड़ी खुश हुई और दूर जाकर खड़ी हो गई। हम सभी चेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे। लस्सी वाला ये सब कुछ देख रहा था, पर वो कुर्सी मेरे को काट रही थी। मैंने सोचा हम लोग सब बैठे हुए हैं और बुढ़िया खड़ी है, ये अच्छी बात नहीं है, और मैं अपने बगल की कुर्सी में उसको बिठाऊं, ये भी अच्छी बात नहीं है। लोगों की नज़रों में और दोस्तों की नज़रों में पता नहीं सोचेंगे क्या कर रहा है। पहली बात तो भिखारी को पैसे देने ही नहीं चाहिए, ये पैसे देने लग गया था। फिर अब पता नहीं इसको क्या जची, 5-10 रुपए में छुटकारा होने वाला था तो 30 रुपए की घमंडी लस्सी पिला रहा है और अब चेयर पे बिठा रहा है अपने बगल में। ये इतना बड़ा धर्मात्मा निकल गया क्या? ये टोंट मारेंगे। असमंजस में था धनंजय भाई, मैं क्या करूं? फिर मैंने सोचा कि मैं उसे कुर्सी पर नहीं बिठा सकता, पर कम से कम उसके साथ खड़े रह के तो लस्सी पी सकता हूं। और मैं भी वहां जाकर उस बुढ़िया के पास खड़ा हो गया। जैसे ही लस्सी आई, सभी दोस्तों के साथ साथ हमारे हाथों में भी आई, हमने हाथ में लस्सी ले ली। इतने में जो दूर से देख रहा घमंडी लस्सी का मालिक, उसने कहा कि भाई साहब, आप वहाँ खड़े मत रहिए, आप इधर आइए, चेयर पे बैठिए और आपके लिए स्पेशल टेबल मैंने रख दी है, आप दोनों माँ जी को भी लेके आइए। वो बुढ़िया मेरे साथ साथ आमने सामने इस तरह से हम टेबल पे बैठे और लस्सी पीने लगे। सारे दोस्त देख रहे थे ये कैसा पागल है। पर जब उस मालिक ने कहा कि आज तक मेरी इस दुकान के ऊपर हजारों सैकड़ों ग्राहक आते हैं और तुम्हारे जैसा इंसान अभी तक नहीं आया, बहुत कम आते हैं, आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है, मेरी आंखें खोल दी है। अरे हमारे पास कुछ है तो मदद करते चले जाओ, मदद करने से हम खाली नहीं हो जाएंगे।
हम रीते नहीं हो जाएंगे, हमारा धन, हमारा खजाना खत्म नहीं हो जाएगा। ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। और आज तुमने मुझे पाठ पढ़ा दिया। आज के बाद जो भी मेरे इस घमंडी लस्सी के दुकान के इर्द गिर्द ऐसा कोई गरीब, ऐसा कोई असहाय, ऐसा कोई प्यासा आएगा तो मैं जरूर बिना कुछ उससे पैसे लिए अपनी लस्सी जरूर पिलाऊंगा। वो बोलते बोलते इतना गदगद हो गया था धनंजय भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। पर आपकी कहानियां सुन सुनकर इस तरह की जो घटनाएं हमारे जीवन में व्यतीत होती है, बीतती है, वो हमेशा याद रहे। और यही संस्कार मैं अपने बच्चों को भी देता हूं कि बेटा मैंने ऐसा किया था। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बातें सीधा यहां पर छूती है। इस तरह से अच्छी अच्छी बातों को यदि हम भी अपने जीवन में आत्मसात करते हुए चलेंगे तो हमारा जीवन सचमुच में आदर्श बन जाएगा। आप इसी तरह से इन छोटी छोटी कहानियों को सुनते रहिए, सुनाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको यदि ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो फॉरवर्ड करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।